तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जाविन जॉन को हराने के बाद अपने घर में आ गया था। जाविन यहाँ पर उस एग को अपने फोन से स्कैन करके देख रहा होता है कि आखिरकार इस एग के स्टैट्स क्या हैं। अब स्कैन करते ही इस एग के स्टैट्स जाविन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर जाविन इसके स्टैट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसा कंपेनियन बीस्ट जिसके पास 4 स्किल है और जिसके सभी एट्रीब्यूट 19। ये तो बिल्कुल मेरे डिमोनिक जेंडल की तरह है। तभी जाविन को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है और ये अपने मन में बोलता है कि ये तो उस नाइट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिरकार उस जॉन ने इसे अभी तक हैच क्यों नहीं किया और आखिरकार उसने इस एग को बेट में क्यों लगाया। अब इसके बाद जाविन इस एग के बारे में और भी पता करने के लिए नेट पर सर्च करता है कि इसे इस एग के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। अब जाविन के इंटरनेट पर सर्च करने के बाद इसे लैंसलॉट की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि लैंसलॉट आर्थर लेजेंड का एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी बीइंग था, जो कि किंग आर्थर की कुर्सी को बदल देने की ताकत रखता था और साथ ही ये किंग आर्थर के फर्स्ट फादर का भाई था। और लेसेट्रॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा भी था और जहाँ पर सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे। पर जिस दिन से इसके किंग आर्थर की बीवी के साथ वैसा वाला रिलेशन हुआ, तो उसी दिन के बाद जो किंग आर्थर की कुर्सी थी वे टूट गई और उन्हें खत्म कर दिया गया। अब जैसे ही जाविन किंग आर्थर की लाइफ प्रोविडेंस को चेक करता है तो वे होता है कि एन एब्सोल्यूट मेन कैरेक्टर। अब इस चीज को पढ़ने के बाद जाविन अपने मन में कहता है कि लैंसलॉट किंग आर्थर के एक सर्वेंट होने के बाद भी अपने मास्टर की बीवी पर गंदी नजर डाली, जिस मास्टर ने उसे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। तो इसीलिए शायद जॉन ने इसे हैच नहीं किया था, क्योंकि शायद वे इसके लाइफ प्रोविडेंस के बारे में जानता था और शायद अगर जॉन इसे हैच करने की कोशिश करता तो उसे बैकलैश का सामना करना पड़ता। अब इसके बाद जाविन उस एग को देखते हुए बोलता है कि मेरे पास अभी 2 साइडेड स्वॉर्ड है, यानी अगर मैं इसे हैच करने की कोशिश करता हूँ तो शायद मैं खुद भी घायल हो सकता हूँ। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फैंगजी किसी से बात कर रही थी, जहाँ पर ये जाविन की तारीफ करते हुए बोल रही होती कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि जाविन एक स्पेशल स्टूडेंट है, वे हमेशा अपनी एबिलिटी से सबको सरप्राइज कर देता है। अब इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिससे कि टीचर फैंगजी बात कर रही है। ये आदमी यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक परेशान कर देने वाला स्टूडेंट है। तो इस पर टीचर फैंगजी बोलती है कि नहीं, इतना चलेगा, क्योंकि उसने जॉन को हराकर जीत हासिल कर ली है, वे भी अपने एक पावरफुल कंपेनियन बीस्ट का यूज करके। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारे एडवाइस के हिसाब से ही चलूंगी। और इतना कहकर ये यहाँ पर फोन काट देती है। जिसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं जो कि अपने चेन को पकड़कर अपने सामने वाले गड्ढे में कूद जाता है। अब इसके बाद हम सुबह में जाविन के डोमेट्री को देखते हैं, जहाँ पर जाविन अभी भी सो रहा था, लेकिन तभी जाविन के पास लीजियन का फोन आता है और लीजियन जाविन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन से घोड़े बेचकर सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। क्या तुमने टीचर फैंगजी के असाइनमेंट को अभी तक नहीं देखा है, जिसे कि टीचर फैंगजी ने अभी पोस्ट किया है। तो जाविन यहाँ पर उठकर बैठते हुए बोलता है कि क्या असाइनमेंट, ठीक है चलो देखते हैं। अब जाविन असाइनमेंट देखता है, जहाँ पर असाइनमेंट में ये था कि उसे फॉरबिडन सिटी में 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारना है। अब इसे पढ़कर जाविन लीजियन से कहता है कि क्या फॉरबिडन सिटी में 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारना है? तुमने इस सिटी के बारे में पता कर लिया है ना कि कहीं ये किसी तरीके का डेंजरस सिटी नहीं है? तो यहाँ पर लीजियन इसी के बारे में पता कर रहा था। ये यहाँ पर चेक करते हुए बोलता है कि नहीं, ये किसी तरीके का डेंजरस सिटी नहीं है। लीजियन यहाँ पर आगे बताता है कि असल में फॉरबिडन सिटी सनसेट कॉलेज का लोवेस्ट रैंक का डंजन है, जहाँ पर सिर्फ बहुत सारे ब्रॉन्ज रैंक के डायमेंशनल क्रिएचर रहा करते हैं और वहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंक का जो अब तक का मॉन्स्टर देखा गया है वे भी सिर्फ केवल लेजेंडरी रैंक का था। और इस सिटी को फॉरबिडन सिटी सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम वहाँ पर अपने कंपेनियन बीस्ट को समन नहीं कर सकते। वहाँ पर एक अजीब सी पावर है जो कि कंपेनियन बीस्ट को समन होने ही नहीं देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम फॉरबिडन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर जाविन और लीजियन ब्रॉन्ज मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। इन दोनों को ही यहाँ पर इस मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ये दोनों यहाँ पर लगातार इस ब्रॉन्ज मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं। हम लीजियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे इतने ज्यादा अटैक करने के बाद भी ये ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ, इसमें तो जरा सा भी स्क्रैच नहीं आया है। ये कहते हुए ये अपने इमॉर्टल वॉर गॉड की पावर से उस पर हमला कर देता है, पर इससे भी सिर्फ इस मॉन्स्टर पे हल्का सा क्रैक आता है और जहाँ पर लीजियन अपने ही अटैक के प्रेशर से पीछे फेंका जाता है। ये यहाँ पर कहता है कि इसका डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वहीं पर हम जाविन को देखते हैं जो कि अपने क्यूआई स्लैश से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि जाविन का इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अब लीजियन भी ये देखते हुए बोलता है कि जाविन तुम्हारे अटैक का इस मॉन्स्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसी तरीके से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को मार दो। लीजियन ये बोल ही रहा होता है कि
तभी हम जाविन को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने लगता है। वे यहाँ से भागते हुए कहता है कि मैंने अपने सारे अटैक इस पर कर लिए हैं और मेरी एनर्जी भी यहाँ पर खत्म हो गई है और जो अटैक मैंने अभी किया था वही मेरा लास्ट अटैक था। अब ये सुनकर लीजियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि कम से कम मुझे तो बता देता। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ ये दोनों भागकर वहाँ से बाहर आ गए थे और जहाँ पर लीजियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। लीजियन यहाँ पर हाँफते हुए कहता है कि क्या टीचर फेंगजी ने हमें इन्फॉर्मेशन देते हुए ये नहीं कहा था कि जो ये सब मॉन्स्टर है वे बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं, पर इन्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता है। पर हम जाविन को देखते हैं जिसे कि इसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसे यहाँ पर इस डंजन का मार्क मिल गया था। जाविन इस मार्क को स्कैन करते हुए बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो, अब मुझे यहाँ पर डंजन मार्क मिल गया है जिसे कि ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान था। अब जाविन को इस तरीके से इग्नोर करता देखकर लीजियन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि जाविन क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? इस बार का मिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है और हम यहाँ पर अपने कंपेनियन बिस्ट को समन भी नहीं कर सकते। तो इस बात को सुनकर जाविन अपने मन में बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें समन नहीं कर सकता। हालांकि जब मैंने इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एंटर किया था तो मुझे उनसे कोई भी कांटेक्ट फील नहीं हो रहा था, पर उसके बाद भी मैं उन्हें समन कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। ये अपने मन में आगे बोलता है कि शायद मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर मैंने उन्हें समन कर लिया तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर सभी लोग मुझसे ये पूछने लगेंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा कैसे किया। अब ये सब सोचने के बाद जाविन यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं इन मॉन्स्टर के वीकनेस के बारे में सीनियर हुआन जी से पूछूंगा। इस बात को सुनकर लीजियन बोलता है कि जाविन सच में तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। जाविन बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है चलो यहाँ से। लीजियन भी बोलता है कि हाँ तुम इसके बारे में जरूर पूछना। अब इसके बाद हम देखते हैं जहाँ जाविन अपने घर पर आ जाता है और लगातार फॉरबिडन सिटी के गेम को खेलने लगता है। जाविन यहाँ पर बहुत बार गेम को खेलने के बाद कहता है कि उतनी बार गेम खेलने के बाद आखिरकार मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। जो कहते हैं जाविन उस मॉन्स्टर की पीठ पर आ जाता है और उसके पीठ पर एक जोरदार किक मारता है और इस बार जाविन के सिर्फ एक ही किक से जो ये मॉन्स्टर होता है वे खत्म हो जाता है। अब इस मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद जाविन कहता है कि इस मॉन्स्टर को अपने अटैक और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और अगर हम उस एनर्जी के फ्लो को तोड़ दे तो ये मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो जाता है और यही फ्लो उनका एक वीक पॉइंट है। जिसके बाद जाविन आगे कहता है कि इतनी बार उनसे फाइट करने के बाद मुझे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है कि इन सभी ब्रॉन्ज मॉन्स्टर के ऊपर एक मार्क होता है जिसे कि हम खत्म कर देंगे तो ये मॉन्स्टर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी के मार्क अलग अलग जगह पर है। जाविन यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि अगर एक मॉर्टल भी उस ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को एक बार में मारना चाहे तो वे मार सकता है, पर बस वे उस मार्क को ढूंढ ले जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद हमें सनसेट कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। अब हम लीजियन को देखते हैं जहाँ पर लीजियन को जाविन ने एक फाइल सेंड की थी जिसमें कि जाविन ने उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के बारे में बताया था। हम यहाँ पर लीजियन को देखते हैं जहाँ इसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये इस फाइल को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से जाविन को देखते हैं जहाँ इसके पास लीजियन का फोन आया हुआ होता है। लीजियन फोन में खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इस बार उस मॉन्स्टर को हरा दिया, तो जाविन इसे कांग्रेस्ट करता है। तभी लीजियन यहाँ पर आके कहता है कि जाविन सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे फाइल के अकॉर्डिंग ही काम किया जिसके बाद मैंने इस मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा दिया। फिर ये बोलता है कि जो फाइल तुमने मुझे भेजी थी उसमें बहुत ही डिटेल में ये लिखा हुआ था कि आखिर उस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए, तो आखिर इतनी डिटेल फाइल तुम्हें कहाँ से मिली। पर जाविन इसकी बातें इग्नोर करते हुए बोलता है कि ये सब छोड़ो, अब तक एक मॉडल को उस मॉन्स्टर को मारने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अब इस वीकनेस से वे भी इस मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा सकता है। और साथ ही जाविन आगे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो फाइल मैंने तुम्हें भेजा है उसे बेचा जा सकता है। तो इस बात को सुनकर लीजियन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, जरूर इसे बेचा जा सकता है और सच में अगर इसे तुम बेचोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाओगे। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर जाविन और लीजियन इसके सामने खड़े थे। ये लड़की इन दोनों से कहती है कि क्या एक रेयर स्ट्रेटेजी, क्या तुम दोनों को सच में ऐसा लगता है कि उस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। जिसके बाद ये उस मिशन को दिखाते हुए कहती है कि टीचर फेंगजी ने हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा है, जहाँ पर जो मॉर्टल रैंक के रैबिट मॉन्स्टर होते हैं वे भी एक ब्रॉन्ज मॉन्स्टर ही होते हैं। तो आखिर उस जैसे मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों ही पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर लीजियन और जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीजियन कहता है कि क्या ब्रॉन्ज रैबिट। अब यहाँ पर लीजियन सदमे में चला जाता है और वहीं पर जाविन फिर से असाइनमेंट को चेक करने लगता है। ये दोनों यहाँ पर लेजेंडरी रैंक के बीस्ट को मार रहे थे, जबकि बाकी सब मोर्टल रैंक के बीस्ट को मारकर अपना असाइनमेंट
पॉइंट कब का पूरा कर चुके थे। पर जाविन जैसे ही चेक करता है तो इसे यहाँ पर लेजेंडरी रैंक के मॉन्स्टर को मारने का ही मिशन मिला था, जो देखकर ये दोनों यहाँ पर हैरान होते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल टीचर फैंगजी ने जो हम दोनों को मिशन दिया है वे बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। लीजियन कहता है कि ये तो काफी ही ज्यादा अजीब है, आखिर टीचर फैंगजी ने सिर्फ हम दोनों को ही डिफरेंट मिशन क्यों दिया है। और जाविन ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि अब देख के ऐसा लगता है कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसे अब कोई भी नहीं लेने वाला। कि तभी हुआनजी आकर इन दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये असाइनमेंट सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जिसे कि स्पेशल क्लास में रिक्रूट किया जाएगा। अब ये दोनों भी इसे यहाँ पर अचानक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। कि तभी हुआनजी जाविन के स्ट्रेटेजी को पढ़ता है। ये यहाँ पर इसे पढ़ते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोगों ने इतनी गहराई में रिसर्च की है कि आखिर किस तरीके के लेजेंडरी मॉन्स्टर को कैसे मारा जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे इसे अपने गेम के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी जाविन इसे पूछता है कि सीनियर क्या स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले मेरी ये स्ट्रेटेजी खरीदेंगे। तो इस बात को सुनकर हुआनजी से कहता है कि नहीं। तो इस पर लीजियन बोलता है कि क्या, पर आखिर क्यों नहीं खरीदेंगे। तो इस पर हुआनजी से बताते हुए कहता है क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले सभी स्टूडेंट की अपनी अपनी प्राइड है। अगर वे लोग किसी और के स्ट्रेटेजी को यूज कर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब होगा कि उन लोगों की स्किल सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्टूडेंट के स्ट्रेटेजी पर रिलाई करना पड़ रहा है। अब इस बात को सुनते ही जाविन और लीजियन यहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। तो जाविन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस मैं तो ये चाहता था कि मैं इससे थोड़ा पैसा कमा सकूं। तभी पीछे से हुआनजी इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि अरे रुको तो जरा, मेरी कम से कम बात तो पूरी सुन लो। जिसके बाद ही हुआनजी जाविन के पास जाते हुए कहता है कि भले ही ये स्ट्रेटेजी लोग मिशन पूरा करने के लिए ना लें,